साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आज की जो क्लास है वो है जो मुद्रा लोन और इंडिया स्टैंड अप स्कीम के जो क्वेश्चन हैं वो आज आपको बताए जाएंगे। और क्योंकि प्रीवियस क्लास थी जो मुद्रा लोन और इंडिया स्टैंड अप पे ही हुई थी, और उसके आज मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। एमसीक्यू का मतलब जो आपने पढ़ा है, आपने कितना उस पर ध्यान दिया है, इस चीज़ के लिए मैं आपका इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ये एमसीक्यू लेके आया हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, आज हमने कल से एक चीज़ नई शुरू की। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च मारें सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन, और उस पर भी एमसीक्यू जो प्रीवियस हैं वो मैं डाल चुका हूँ ताकि आप अपना टेस्ट ले चुके हैं। इसलिए आज भी आपको मिल जाएगा 2:30-3 बजे के अप्रोक्स, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी टेस्ट और टेलीग्राम पे। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप पहली बार या दूसरी बार में क्लर्क बने और आप प्रमोशन लें। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो मुद्रा लोन के एमसीक्यू हैं और स्टैंड अप इंडिया के एमसीक्यू हैं। बस यही एमसीक्यू हैं। बाकी पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट मुद्रा लोन कैटेगरी। जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन मुद्रा लोन की कैटेगरी में नहीं है। पहला क्वेश्चन है शिशु, किशोर, युवा और तरुण। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शिशु, किशोर और तरुण ये तीनों मुद्रा लोन की कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए अलग अलग अमाउंट निर्धारित की गई है। ठीक है भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 युवा। जो युवा है ये मुद्रा लोन के तहत नहीं आता है। शिशु, किशोर और तरुण ही मुद्रा लोन के अंडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर आप इसको देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई इसको देख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके खुद एक बार देखना कि इनमें से कौन सा आंसर है। शायद एग्ज़ामों में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। थ्योरी के पूरे नंबर आपके होने चाहिए, फिर भी अगर कंप्यूटर पे एक आधा क्वेश्चन मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है अंडर मुद्रा लोन तरुण स्कीम द लोन अमाउंट। ये बोल रहा है कि जो मुद्रा लोन है उसके अंडर में जो जो तरुण स्कीम है, किशोर, तरुण और युवा, उसमें कितनी अमाउंट है मुद्रा लोन की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप, क्योंकि तरुण में अलग है, किशोर में अलग है और युवा में अलग है। ठीक है भाई, तो अंडर मुद्रा लोन तरुण, तरुण सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा अमाउंट उसी में होगा। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसमें से किस में, अप टू ₹50,000, ये तो गलत हो जाएगा। अब 50,000 से 2 लाख, 50,000 से 5 लाख, और लास्ट ऑप्शन बचता है सबसे ज़्यादा वाला 5 लाख से 10 लाख। तो तरुण सबसे बड़ा होता है, मतलब जवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो मुद्रा लोन है तरुण की स्कीम में 5 लाख से 10 लाख तक है, कि युवा में, किशोर में अलग है और उसमें अलग है, शिशु में अलग है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। अंडर लोन स्कीम विच वन इज नॉट करेक्ट। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। देखो ये शिशु है, ठीक है, शिशु अप टू 50,000, ये तो सही है। तरुण 5 लाख से 10 लाख, अभी आपको बताया। और जो किशोर है वो 50,000 से 5 लाख तक है। शिशु सबसे छोटा होता है 50,000, किशोर उससे बड़ा होता है 50,000 से 5 लाख, और तरुण 5 लाख से 10 लाख। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
क्योंकि मेरे को पता है कि सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में क्या आता है, और ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, चलो अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बिहाफ से इतना हार्ड नहीं आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा इज सब्सिडायरी ऑफ। जो मुद्रा है वो किसके अंडर में काम करती है? आरबीआई। ये वाला क्वेश्चन ज़रा ठीक ठाक क्वेश्चन है कि मुद्रा किसके अंडर में काम करती है? आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड और आरआरबी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिडबी। सिडबी है। और आपने मेरे को सिडबी की फुल फॉर्म बतानी कि सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है भाई। मुद्रा आज का टॉपिक ही मुद्रा है, तो मुद्रा इज सब्सिडायरी ऑफ सिडबी। सिडबी ही मुद्रा को चलाती है। फॉर मुद्रा शिशु लोन नॉर्मली द TAT फॉर प्रोसेसिंग द लोन प्रपोजल ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस डेज। अगर आपका शिशु जो लोन है वो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर लग चुके हैं, ठीक है, TAT का मीन्स होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी अगर आपने शिशु लोन अप्लाई किया है और आपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो कितने दिन के बाद आपका ये काम पूरा हो जाएगा, मतलब आपका लोन बोलेंगे हाँ भाई पास हो गया। अभी 7 से 10 दिन, 8 से 10 दिन, 7 से 15, नो लिमिट। तो इसका आंसर है 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाता है और आपको लोन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्टैंड फॉर्म। जो ये मुद्रा है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मैंने आपको उसमें भी बताया जब मुद्रा की क्लास चली है, आप इसके लिए नकार नहीं सकते कि आपने सर नहीं बताया। मुद्रा की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिफाइड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी और माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीडिज़ाइन एजेंसी। तो ये तो गलत ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। ऊपर वाले में मैक्रो है, ठीक है, MA लिखा है उसमें। थोड़ा इन चीज़ों से बचे, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लोन्स सैंक्शंस अंडर मुद्रा लोन स्कीम। मुद्रा लोन की जो स्कीम है उसके अंडर में कौन कौन से लोन इनमें से सैंक्शन होते हैं? TL टर्म लोन, OD ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और CC और ऑल ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों हैं, ये मुद्रा लोन में सैंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लोन इज सैंक्शन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब यहाँ से स्टैंड अप इंडिया के स्कीम के जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, क्योंकि मुद्रा लोन का तो हो गया है। विच टाइप ऑफ लोन्स इज सैंक्शन अंडर स्टैंड्स अप इंडिया स्कीम। जो ये इंडिया स्टैंड अप स्कीम है, इसका मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये ओनली एग्रीकल्चर पे ही लोन देता है। ये स्कीम है जो एग्रीकल्चर के लिए ही है बस। तो इसका पहला ऑप्शन है पिसीकल्चर, बी कीपिंग और एग्री क्लिनिक। ये क्या इन तीनों पे, ये तीनों स्कीमें उसके लिए लागू है, इंडिया स्टैंड अप के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल अबव। ये तीनों हैं, ये इंडिया स्टैंड अप स्कीम पे लागू होती है। ठीक है भाई दोस्तों, पिसीकल्चर, बी कीपिंग और एग्री क्लिनिक। एग्री मीन्स तो कृषि होता है वैसे, इसको ध्यान से करें। और सबसे मोटी बात है इसमें कि जो इंडिया स्टैंड अप स्कीम है वो एग्रीकल्चर को ही, इसकी वो वाली स्कीम है उसी को लोन देता है वो बस। नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑफ बैंक लोन बिटवीन रुपीज़ डैश अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। जो फैसिलिटी है वो बैंक कितने रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है। ये स्कीम है कितने तक की स्कीम है,
इंडिया स्टैंड अप स्कीम। ये कितने तक की स्कीम है कि जो उसको दिया जाता है, स्कीम में दिया जाता है 1 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ और 10 लाख से 10 करोड़ और नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो स्कीम है इसमें दी जाती है। ओनली एग्रीकल्चर में ही दिया जाता है। हु इज़ एलिजिबल फॉर, नेक्स्ट, हु इज़ एलिजिबल फॉर लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप जो इंडिया स्कीम है वो किसके लिए ये एलिजिबल है, कौन ले सकता है इस स्कीम को। मैंने क्लास में भी आपको बता रखा है कि मेनली ये किसके लिए है, और यही एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक ये और एक 10 लाख से करोड़ वाला बस। फाइनेंसिंग SC ST, जो SC ST होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये उनकी बात हो रही है। वुमन बोरोअर अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर वाले। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सभी इंडिया स्टैंड अप स्कीम के लेने के हकदार हैं। ठीक है भाई। हु शैल मॉनिटर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये बोल रहा है कि इस जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसको कौन मॉनिटर कर रहा है। वहाँ पे तो सिडबी कर रही थी, यहाँ पे कौन कर रहा है, LDM, DLLCC, SLBC और ऑल अबव। तो ये जो तीनों हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन स्टैंड अप इंडिया पोर्टल। इसका एक पोर्टल है, मैंने आपको बताया भी था, इंडिया स्टैंड अप पोर्टल .in करके वहाँ पे। ठीक है भाई दोस्तों, जो इंडिया स्टैंड अप पोर्टल है उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इंडिया स्टैंड अप पोर्टल है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। ये इसको मेंटेन करती है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो ये सिडबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और देहरादून। तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, आज मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और हम एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ, ताकि आप अच्छा से अच्छा प्रमोशन ले सकें और आप बहुत जल्दी क्लर्क बने। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन टेलीग्राम पे MCQ ज़रूर लेना, टेलीग्राम पे MCQ आएंगे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं चलाया, टेलीग्राम को डाउनलोड करें और सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन उसमें सर्च मारें और आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगी। ठीक है भाई, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि कोई भी सब स्टाफ क्लर्क बनने से वंचित ना रह जाए। अगर किसी भाई ने पूरी वीडियो देखी है तो, बाकी अगर जिसने नहीं देखी तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।